काठौर के करीब ऑयल टैंकर और बस समेत मुतादिद गाड़ियां टकरा गईं। हादसे में 13 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक हादसा गडाब लिंक रोड पर ट्रक और कोच के दरमियान पेश आया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक कोच गलत समत में जा रही थी। हादसे में मुतादिद अफराद पुल से नीचे गिर गए। जाँ बहक अफराद और जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का हादसे पर अफसोस का इजहार। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के नोटिस के बाद नेपरा में नेट मीटरिंग रेगुलेशंस पर नजरसानी की दरखास्त दायर। दरखास्त में मौजूदा सोलर सार्फिन के लिए पुराने नेट मीटरिंग रेगुलेशंस बरकरार रखे जाने की इस्तदा, मौजूदा सोलर सार्फिन के लिए यूनिट के बदले यूनिट का फार्मूला बरकरार रखने की भी इस्तदा। नेपरा ज़राए का कहना है कि वफाकी हुकूमत की सोलर रेगुलेशंस के हवाले से नजरसानी दरखास्त मिल गई है। अथॉरिटी से दरखास्त मंजूर होने के बाद समाअत का फैसला हो सकेगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने इंतखाबात में मैदान मार लिया। 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली। बांग्लादेश के इलेक्शन कमीशन ने 297 नशिस्तों के नताइज जारी कर दिए। BNP इत्तेहाद 212 नशिस्तों पर कामयाब। जमात इस्लामी की क़यादत में 11 जमात इत्तेहाद 77 नशिस्तों पर कामयाब रहा। इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश ने 1 नशिस्त, आज़ाद उम्मीदवार ने 7 नशिस्तें जीती। बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 12 फरवरी को होने वाले रेफरेंडम में 60.26% वोटर्स ने रेफरेंडम के हक में फैसला दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इलेक्शन में कामयाबी पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के सरबराह तारिक रहमान और बांग्लादेशी आवाम को मुबारकबाद। सदर जरदारी ने कहा, बांग्लादेश की नई हुकूमत के साथ तिजारत, दिफा, सकाफत और इलाकाई फोरम्स में ताउन के ख्वाहां हैं। ढाका का नया सियासी माहौल खित्ते में मुतवाज़न, आज़ाद और बाहमी एहतराम पर मबनी रवाबित को फ़रोग़ देगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए नई क़यादत के साथ करीबी ताउन के मुंतज़िर है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बेहतर ताल्लुकात की समरात आवाम को हासिल होंगी। बांग्लादेश का इलेक्शन भारी अक्सरियत से जीतने वाली जमात BNP का साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद के लिए भारत से बाज़ाब्ता राबते का फैसला। पार्टी रहनुमा सलाहुद्दीन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मामला भारतीय और बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारिजा का है। बंगला हुकूमत कानून के तहत हसीना वाजिद की वापसी के लिए भारत से राबता करेगी ताकि वो यहाँ अपने खिलाफ मुकदमात का सामना कर सकें। 2024 में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के बाद भारत फरार होने वाली हसीना वाजिद को बंगला अदालत नवंबर 2025 में इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुर्तकब करार देकर सजाए मौत सुना चुकी है। ठंडे कमरों में बैठकर हर चीज अच्छी लगती है। बाहर निकलें, खुद मॉनिटर करें, देखें कि सहूलियात में कोई कमी तो नहीं, कोई रिश्वत लेकर काम तो नहीं करवा रहा। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का अस्पतालों के MS और CEO से खिताब। शिकायत मिलने पर सख्त एक्शन की वार्निंग। कहा, गरीब आवाम की अद्वियात के पैसों में करप्शन नहीं होने देंगी। अस्पतालों में फंडिंग का नहीं, एहतसाब और मॉनिटरिंग का मसला है। माजी में अद्वियात मौजूद होने के बावजूद नहीं दी जाती थी, इलाज के लिए रिश्वत दी जाती थी। किसी एक को भी अच्छा इलाज नहीं मिलता तो ये उनकी, वजीर सेहत और हम सब की नाकामी होगी। लाहौर में दिल की सर्जरी प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में कहा कि बच्चों की जिंदगियां बचाना उनका मिशन है। आइंदा माह लाहौर में हजारों बिस्तरों पर मुश्तमिल चिल्ड्रन अस्पताल की तामीर शुरू होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के लिए $2 अरब के डिपॉजिट में सिर्फ 2 माह की मुद्दत के लिए तौसी पर इत्तफाक कर लिया। जंग में शाया महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक आला सरकारी ज़राए का कहना है कि तौसी 6.5% शरह सूद पर दी गई है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के आला इमाराती हुक्काम से राबते के बाद रोल ओवर की यकीन दहानी। UAE को आगाह कर दिया गया है कि IMF के साथ मुज़ाकरात के बाद इस्लामाबाद दोबारा तवील मुद्दती रोल ओवर के लिए राब्ता करेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से 2018 में दिए जाने वाले $2 अरब कर्ज में आमतौर पर सालाना बुनियादों पर तौसी की जाती है। इब्तिदा में अमारात ने 3% सूद पर इत्तफाक किया, जिसे गुज़श्ता साल बढ़ाकर 6.5% कर दिया गया। फंड्स
फंड्स का मसला हर सूबे में है। बलूचिस्तान के साथ हर बार ज्यादती की बात करना दुरुस्त नहीं। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कराची कोयटा शाहराह की तामीर में सुस्त रवि और फंड्स की कमी को मुस्तरद कर दिया। कहा यह अपोजिशन का रोना धोना है। जो फंड्स बलूचिस्तान को दिए गए उन्हें तस्लीम करना चाहिए। 300 अरब रुपए पूरा पाकिस्तान इकट्ठा करके दे रहा है। तारिक फजल के बयान पर अपोजिशन और बलूचिस्तान के अरकान का एहतजाज और वॉकआउट। पीपल्स पार्टी के बिलाल मंदोखेल ने कहा कि एक मंसूबा बता दें जिसमें बलूचिस्तान को पंजाब से ज्यादा फंड मिला हो। हम बात करें तो कहा जाता है रोना धोना कर रहे हैं। प्रिजाइडिंग अफसर शहादत आवा ने तारिक फजल के अल्फाज हज़फ कर दिए। कहा वजीर की तरफ से इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। बाद में तारिक फजल ने अपने बयान पर माजरत की और नाराज अरकान को मनाकर वापस ले आए। हैरत है कि वाज़ेह अहकामात के बावजूद दरख्त काटे जा रहे हैं। PHA का रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। लाहौर हाईकोर्ट का स्मॉग की रोकथाम से मुतालिक केस की समाअत में PHA के वकील के पेश न होने पर बरहमी का इजहार। एडवोकेट जनरल को 16 फरवरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। दरख्तों की कटाई से मुतालिक पॉलिसी बनाने के लिए PHA से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने कहा पंजाब यूनिवर्सिटी एक तारीखी इदारा है, वहाँ मियावाकी की तर्ज पर जंगल लगाया जाए। ये ऐसा काम है जिससे आइंदा नस्लों का फ़ायदा होगा। मर्द का काम है कि औरत को मना कर रखे, अलग रिहाइश मुहैया करे। औरत जो अपने वालिदैन का घर छोड़कर आती है उसको मोहब्बत और एहतराम मिलना चाहिए। मर्द जरा बीवी के घर रहकर दिखाए ना। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 3 साल से जारी केस में इस्लामाबाद के रिहायशी मियाँ बीवी के दरमियान सुलह करा दी। बीवी को ताहयात अलग पोर्शन में रखने का शोहर को हुक्म दिया। रिमार्क्स ये कि केस में मियाँ बीवी से ज्यादा खानदान का मसला लगता है। मर्दों का तरबियती फुकतान है। दौरान समाअत कमरे अदालत में जज्बाती मनाजर देखे गए। चारों बच्चों ने वालिदैन से मुलाकात की। वालिदा से कहा कि मामा आप घर आ जाएं। मोहसिन अख्तर कियानी ने बच्चों को तहाइफ दिए। कहा बच्चे प्रॉपर्टी नहीं होते, बच्चों का बंटवारा नहीं हो सकता। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि इस्लामाबाद की सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाने के लिए पुलिस को हर वक्त अलर्ट रहना होगा। फोर्स में काली भेड़ों की कोई जगह नहीं। मेरिट और शफाफियत पर समझौता नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद में पासिंग आउट परेड से खिताब के दौरान मोहसिन नकवी ने कहा इस्लामाबाद पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी और वसाइल फराहम कर रहे हैं। शोहदा के खानदानों की किफालत हुकूमत की जिम्मेदारी है। सानहा गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन ने मुख्तलिफ महकमों को नोटिस जारी कर दिए। गुल प्लाजा के सदर भी तलब। सीनियर डायरेक्टर लैंड, चीफ फायर अफसर, DC जनूबी, SSP सिटी, DIG ट्रैफिक, CEO वाटर कॉरपोरेशन, DG SPCA, DG रेस्क्यू और K इलेक्ट्रिक के CEO को भी 18 फरवरी को तलब कर लिया गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि सानिया गुल प्लाजा में इंतजामिया का भी कसूर था। 2 बार वार्निंग दी गई लेकिन इंतजामिया ने कोई तवज्जो नहीं दी। गुल प्लाजा वाक़े में बिल्डर की कोताहियां सामने आई हैं। शर्जील मेमन ने कहा जुडिशल कमीशन तहकीकात कर रहा है, इसकी सिफारिशात पर मुकम्मल अमल किया जाएगा। यकीनी बनाएंगे कि हर इमारत का ऑडिट हो, ना कराने पर इमारत को सील कर दिया जाए। DG ISPI लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का दौरा। तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त में कौमी सलामती और दहशतगर्दी के चैलेंजेस पर गुफ्तगू। तर्जुमान पाक फौज ने कहा दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। DG ISPI ने सोशल मीडिया के महाज पर नौजवानों के मुस्बत किरदार को भी सराहा। JUIFA के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को दिल की तकलीफ के बाद इस्लामाबाद के निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मौलाना फजल रहमान, कामरान मुर्तज़ा और दीगर रहनुमाओं ने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की अयादत की। पाकपतन में सड़क किनारे सीवरेज के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरकर नौजवान जाम बहक हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक वासा ने सीवरेज लाइन के लिए सड़क किनारे गड्ढा खोदा हुआ था। गड्ढे में गिरने से नौजवान को सर पर गहरी चोट लगी। उसे DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसे साहिवाल रेफर किया गया। साहिवाल अस्पताल पहुंचने पर नौजवान दम तोड़ गया। लाहौर पुलिस ने मैनहोल्स के ढक्कन चोरी करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया।
MD वासा का कहना है कि मुलजिम शाहदरा में गटरों के ढक्कन चोरी करता था। तर्जुमान वासा के मुताबिक CCTV वीडियो में नामालूम अफराद को मैनहोल का ढक्कन चोरी करते देखा जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेशावर में 6000 से जायद प्लास्टिक के गटर के ढक्कन लगाने के लिए 12 करोड़ रुपए से जायद के फंड्स की मंजूरी दे दी। वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज ने सेक्रेटरी बल्दियात को खत में कहा था कि टूटे हुए और बगैर ढक्कन के मैन होल्स मोटरसाइकिल सवारों, गाड़ी चलाने वालों और पैदल चलने वालों के लिए खतरनाक हैं। चोलिस्तान जीप रैली के दौरान जीप की टक्कर से पुलिस एहलकार जाँ बहक। हादसा खला जामगढ़ के करीब पेश आया। ASI मोहम्मद बशीर थाना शहर फरीद में तैनात थे। मुल्क भर में यकुम रमजानुल मुबारक 19 फरवरी को होने का इम्कान। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक नया चांद 17 फरवरी को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:01 पर पैदा होगा। 18 फरवरी की शाम चांद नजर आने के इम्कानात हैं। चांद का हतमी ऐलान रुयते हिलाल कमेटी करेगी। कोयटा में बसंत, आसमान पर रंग बिरंगी पतंगे, हवाई फायरिंग करने पर पाबंदी आयद। पुलिस की शहरियों को महफूज और पुरअमन अंदाज में बहार का त्यौहार मनाने की हिदायत। बसंत की तकरीबात आज से 15 फरवरी तक जारी रहेंगी। और बानी PTI की सेहत से मुतालिक मामले पर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान राब्ता। अपोजिशन क़यादत ने 1 पॉइंट एजेंडा हुकूमती नुमाइंदे के सामने रख दिया। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन का मुतालबा तस्लीम होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। हुकूमती नुमाइंदे ने वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद अपोजिशन को जवाब देने का कह दिया।